भाइयों, मेरे बोलने से पहले हमारी ये कलाकारों की टीम इतनी स्कीमें लाए हैं, ऐसा मुझे याद करा रहे थे। महावीर गुड्डू नेतृत्व कर रहे थे और मुझे खुशी है इस बात की कि महावीर गुड्डू को देश का एक सम्मानित कलाकार अभी अभी राष्ट्रपति महोदय ने इनको पद्म श्री का अवार्ड दिया है। ऐसे महावीर गुड्डू और फिर हम सब लोग तो यहाँ महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में, अपने देश में देश का झंडा फहरा रहे हैं। अब ये पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड में गए हुए थे और वहाँ देश का झंडा इन्होंने फहराया और वहाँ से सीधे मैं आज इनको मंच पर देख रहा हूँ। महावीर गुड्डू, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भाई बहनों, ये महेंद्रगढ़, पाली गांव, खुडाना गांव, यहाँ की धरती बहुत ही एक प्रसिद्ध पवित्र ये धरती है। इस क्षेत्र में पहली बार ये पशु मेला लगाकर हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने बहुत ही एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं जेपी दलाल जी को भी बधाई देता हूं। हम हर वर्ष इस प्रकार का पशु मेला प्रदेश के किसी न किसी जिले में लगाते हैं। सौभाग्य से इस बार पहली बार ये महेंद्रगढ़ जिले में लगा है। 40वां ये मेला है। मैं तो आज दलाल साहब को कह रहा था कि मेला इस बार जो प्रदर्शनी का होता है कि हम अपने जो बहुत ही नामी ग्रामी, जो बहुत ही ऐसे हमारे पशुधन जिसके ऊपर हम सबको नाज होता है, उन सबको यहाँ दिखाने के लिए लाते हैं। उनके इनाम भी दिए जाते हैं। इसका थोड़ा विस्तार अगर हम कर दें कि इस मेले के बराबर में एक दूसरा हिस्सा इसका, अगर हम अपने पशुओं के मेले में जैसे खरीद फरोख्त करते हैं, बेचना खरीदना करते हैं, इन किसानों को बहुत बड़ा उसका भी लाभ हो जाएगा। तो अगली बार एक छोटा प्रयोग करके देखा जा सकता है, इसका भी एक लाभ होगा। तो मित्रों, इस मेले का जो स्वरूप रखा गया है, इसके अंदर पशुपालकों को दूध वाले पशु अथवा हमारे किसानों के उपयोग आने वाले, चाहे फिर गाय भैंस के अलावा घोड़ा है, ऊंट है, बकरी है, सांड है, झोटा है, ये सारे पशु भी जब यहाँ इतने सुंदर और इतने हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं, जो यहाँ देखने वाले दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये केवल हरियाणा को ही श्रेय प्राप्त है कि हम अपने पशुओं को पालते हैं। तो उनको केवल पशु के नाम से नहीं पालते हैं। मैं भी चूंकि किसान रहा हूं, किसान, हमारे पिताजी किसान, दादाजी किसान, तो पशुओं को केवल पशु नहीं समझते, हम पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। और कई किसान तो अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं उसको। तो किसान हमारे, पशु हमारे लिए आजीविका के साधन के साथ साथ हमारा जो बहुत लगाव जो होता है, उसके कारण से हम पशुओं को पालते हैं। भाइयों बहनों, ये गांव पाली, आज पाली मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाते तो याद आता ही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि एक छोटा बालक इस पाली गांव का, नाम शायद उसका मयंक है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उस प्रोग्राम में सारी दुनिया उसको देखती है। 7वीं का वो बच्चा 1 करोड़ का इनाम पाया उस बच्चे ने। आ गया, शाबाश। मैं तो याद कर रहा था, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये है वो बच्चा मयंक का। और मैंने इसको वादा किया था कि जब भी मैं अगली बार आऊंगा तुम्हारे गांव पाली में, तो मैं जरूर मिलूंगा। शाबाश बेटे, बहुत बहुत बधाई। कुछ बात नहीं बता सकते हो पशुपालकों को? आप ये बताओ कि देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा पशुओं का दूध कौन सा देश, गाय का दूध कौन सा देश लेता है? सर, भारत हमारा बनाता है सबसे ज़्यादा गायों का और भैंसों का दूध। हमारा भारत पूरे विश्व को दूध
पूरे विश्व को भारतवर्ष से दूध दिया जाता है। भारतवर्ष सबसे ज्यादा जो दूध है उसका उत्पादन करता है। शाबाश बेटे। तो इस नाते से जैसे दूध का उत्पादन देश भर में 459 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध पैदा होता है, एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। वहीं हरियाणा में अगर मैं बताऊं तो 1098 ग्राम दूध, यानी डबल ये दूध हमारे यहाँ हरियाणा में होता है। हरियाणा प्रथम 2-3 राज्यों में आता है जहाँ दूध जो है इतना ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ की मुर्रा की जो भैंसें हैं, हमारे जो साहिवाल हरियाणा की ये गाय हैं, ये जो गाय का नस्ल का यहाँ पालने का एक परंपरा बनी हुई है। इसी के कारण से हम जो अपने सारे विषय को आगे बढ़ा पाते हैं।